अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सफदर ईसा। आज की इस वीडियो में हम BS PSC कैलकुलस मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया गया है टू ऑब्टेन रिजल्ट दैट जनरलाइजिंग द मीन वैल्यू थ्योरम डज द रिजल्ट होल्ड इफ n लेस देन 0। इसका सोल्यूशन निकालते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन होती है कि फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर। सो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। नेक्स्ट, अब इस फंक्शन में से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे ए। नेक्स्ट, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, यहाँ पे एक्स की जगह पे ए पावर एन, ए पावर एन, बी पावर एन, नीचे 1 1 1। सो ऑन एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे बी पुट करेंगे, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। नेक्स्ट, एक्स की जगह पे बी पुट करेंगे, बी पावर एन, ए पावर एन, बी पावर एन, नीचे 1 1 1। अब यहाँ पे देखें, कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए, यहाँ पे ए पावर एन और यहाँ पे भी ए पावर एन और 1 1। यहाँ पे लिखेंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। और एफ ऑफ बी में देखें तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो अब यहाँ पे लिखेंगे ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। नेक्स्ट, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। एक्स पावर एन का डेरिवेटिव आएगा एन एक्स पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट, ए पावर एन, बी पावर एन, यहाँ पे 0 1 1। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू सी। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी यहाँ पे। सो ऑन एफ ऑफ ए सेम एंड एफ ऑफ बी। नेक्स्ट, यहाँ पे एन एक्स की जगह पे सी पावर एन माइनस 1, ए पावर एन, बी पावर एन, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 था, 1 1। एफ डैश ऑफ सी इक्वल है 0 के। सो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ऑफ सी इंटू ए पावर एन माइनस बी पावर एन माइनस एन सी पावर एन माइनस 1 इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ऑफ सी इंटू ए पावर एन माइनस बी पावर एन इज इक्वल टू एन सी पावर एन माइनस 1 इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। नेक्स्ट लिखेंगे बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाय ए पावर एन बी, ए पावर एन माइनस बी पावर एन इंटू एन सी पावर एन माइनस 1। दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। एफ डैश ऑफ सी
into a power n minus b power n divided by a power n minus b power n into nc power n minus 1 is equal to nc power n minus 1 f of a minus f of b over divided by a power n minus b power n into nc power n minus 1. अब यहाँ पर a power n minus b power n cancel with this and nc power n minus 1 cancel with this. So यहाँ पे लिखेंगे f dash of c over nc power n minus 1 is equal to f of a minus f of b over a power n माइनस बी पावर n. नेक्स्ट अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे. यहाँ पे लिखेंगे f डैश ऑफ c ओवर एन सी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर यहाँ से नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन यहाँ पे लिखेंगे b पावर n माइनस a पावर n. यहाँ पर माइनस कैंसल विद माइनस. सो फाइनली से लिखेंगे f डैश ऑफ c ओवर एन सी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b पावर n माइनस a पावर n. दिस इज जनरलाइजिंग मीन वैल्यू थ्योरम. इफ n लेस देन 0. इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं. यहाँ पे लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 1 होल्ड. तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.